भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अपनी अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से दिल्ली में मुलाकात कर चुका है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि उन्होंने दो मुख्य बातों को आयोग के सामने रखा, जिसमें से एक मुद्दा फर्जी आरएसएस संस्था को लेकर था। इसमें कांग्रेस सेवा दल के लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए अरुण सिंह ने कहा कि ये संस्था भाजपा और आरएसएस को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस मुद्दे पर आयोग से कांग्रेस को नोटिस देने की मांग की गई। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगाए गए आरोप को लेकर आयोग से शिकायत की। उधर तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एनआईए की कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से 4 केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को तत्काल बदलने की मांग की। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद जब टीएमसी नेता बाहर निकले तो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने टीएमसी सांसद डोला सेन को हिरासत में ले लिया। जब समाजवादी पार्टी को हार सामने दिख रहा है तो मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है उसको क्या कहना शुरू कर दिया कि जेल में जहर दिया गया। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा तथ्य है कि इस प्रकार से बात कर रहे हो, लोगों की भावना भड़काने का काम कर रहे हो। चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव के समय किसी लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके चुनाव का माहौल खराब करना चाहती है। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था। उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। हमारे 10 एमपी और एक्स एमपीओ का डेलीगेशन एआईटीसी की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन की 3 बेंच ऑफिसर्स को, हाईएस्ट अथॉरिटी को हम मिले हैं और हमने देखा बीजेपी की तिवारी के साथ एनआईए के सिंह के कोई हबनमिंग हुआ, कोई कुछ हो गया और उसके बाद 22 का कोई केस था, कोई कंप्लेन था मिदनापुर में, भूपति नगर में, उसको लेकर 24 में सिर्फ इलेक्शन के पहले अचानक जाके अरेस्ट किया और वो भी रात 3:30 बजे। प्रधानमंत्री